विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, ये स्वाध्याय क्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत हम उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो केन उपनिषद के बाद में कठोपनिषद को लिया है। कठोपनिषद में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग कहते हैं इसको। यम और नचिकेता का संवाद। यम सूर्यपुत्र यम, ब्रह्म विद्या के आचार्य, ऐसे उनको मानते हैं, यमाचार्य बोलते हैं। यमाचार्य मतलब जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। और नचिकेता एक छोटा ब्रह्मचारी, एक छोटा ब्रह्मचारी। तो उसकी एक चर्चा चलेगी इसमें। वाजस्रवस हैं उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक विश्वजित यज्ञ किया। तो यज्ञ के पश्चात में ना वो दान देते हैं जैसे। तो ऐसे कहा गया, ऐसे हमारे शास्त्रों में ऐसे आता है कि जो ब्राह्मण होता है ना, अतिथि, उसको दान देना चाहिए। बिना दान दिए ना यज्ञ कर्म पूरे नहीं होते। यदि आप दान कितना देना चाहिए, ये है सामर्थ्यानुसार। इसका ऐसा विधान नहीं है कि किसी बेचारे कोई गरीब है, उसने यज्ञ कराया, उसको कहे कि 10,000 की दक्षिणा देनी चाहिए, और उसके बेचारे के पूरे साल में ना बचते हैं 10,000। ऐसे वाले नहीं, सामर्थ्यानुसार भावपूर्वक आप दे, यथा सामर्थ्य दे, दशांश दे, मतलब मैनेज करके दे, ऐसा नहीं। तो विषय चल रहा है। तो उन्होंने जब वो राजा उन्होंने जो गाय दी, पहले गोधन होता था, गाय को भी धन मानते थे ना, गोधन ऐसे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। तो धन में गाय की गिनती होती थी। आज भी गाय का दान देना अच्छा माना जाता है, अच्छी गायों का दान देना। तो यहाँ जो विषय चल रहा है, ये थोड़ा सा प्रसंग ऐसे आ गया कि वो जो गाय दान में दी जा रही थी ना, इसमें कहा ना वो तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश स्वमन्य। तो उसने जो है ना श्रद्धा विवेश, उस श्रद्धा का आस्तिक्य बुद्धि, उसको ऐसा लगा कि मैंने तो ऐसा सुना है कि ये जो दान देते हैं अच्छी चीजों का देना चाहिए, सर्वोत्तम का दान देना चाहिए, जो अच्छी से अच्छी चीज है, जैसे भगवान के पथ पे चल रहे हैं। ये जो बात कहते हैं ना कि ब्रह्मचारियों का जीवन श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, माने हमारे अब तक के सारे पुण्य कर्मों का जो सुफल है ना, वो एकीकृत होकर के, घनीभूत होकर के एक साथ मिल गया हमें, और ऊपर से हो गई ईश्वरीय कृपा, गुरु की कृपा। ऐसे ही नहीं ब्रह्मचारी बन जाते, मतलब अथाह अपार, सोच भी नहीं सकते कितने आंसू बहे होंगे, कितने निवेदन प्रस्तुत किए होंगे उस परमपिता परमेश्वर के आगे कि हमें आप अपने मार्ग का पथिक बना लो। कृपा तो परमात्मा की है, वर्ण तो उन्होंने कर लिया हमारा। हमें लगता है कि नहीं हम, हाँ जी क्या कर रहे हैं हम, जो है ना ईश्वरीय पथ पर चलने के लिए हमने इस मार्ग का वर्ण किया है। अरे हमसे पहले तो भगवान जी ने हमारा वर्ण कर लिया है। ये समझने की बात है। जब वो वर्ण कर चुके हैं तब हम प्रारंभ करते हैं। वो योग्यता पात्रता देख करके कृपा करते हैं। फिर मन में ऐसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं बाद में, फिर वो उस भूमि को तैयार करते हैं।
तो ऐसा दिव्य पथ है ब्रह्मचारियों वाला। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां जो भी है। तो बात ये चल रही है कि दान की क्या दे सकते हैं दान में। यदि व्यक्ति युवावस्था में अपना ही जो 25-30 वर्ष का जो पीक टाइम होता है ना, 25-30 साल का टाइम होता है, 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करो, 25-30 साल व्यक्ति कुछ धन आदि कमाते, 60 वर्ष के बाद तो सामाजिक व्यवस्था में क्या बोलते हैं इसको कि ये तो रिटायर हो गए। 60 साल में तो ऐसे बोल देते हैं कि रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। तो ये 30 साल का जो जीवन है ना, 25-30 साल का, योग के पथ पर, ईश्वर के पथ पर जब आते हैं तो एक तो इसका काल बढ़ जाता है। जीवन जब हम आदर्श जीवन शैली जीते हैं तो 25-30 वर्ष क्या, फिर ये स्पैन ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। 30, 35, 40, 50, 60 हमारे ऊपर निर्भर करता है कैपेसिटी कितनी है, कितनी प्रामाणिकता से जीवन जी रहे हैं। तो हमारी युवावस्था का समय भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और 30-35 वर्ष यदि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार देख भी लें तो 25-30 साल इस पथ पर हम चलते हैं तो एक सीधी सी बात है कि आप सर्वश्रेष्ठ का दान दे रहे हैं बिना अहंकार के। हमने काफी चर्चा की है इन विषयों में, विनम्रता के विषय में। जब आप सर्वश्रेष्ठ का दान दे रहे हैं तो आपको मिलेगा भी तो सर्वश्रेष्ठ ही ना। चिंता किस बात की, होनी नहीं चाहिए और आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति 90 वर्ष की अवस्था में गए, जी मैं तो पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित करना चाहता हूं, तो पहले तो आपत्ति उसकी इस शब्द पर ही है, पूरा जीवन बचा ही कहा है। 90 वर्ष का व्यक्ति कहे कि मैं तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो भाई जीवन बचा कहाँ है जो भगवान की सेवा में लगाओगे। अब तो अपनी सेवा में जीवन लगा लो, स्वस्थ रह लो, इतना ही बहुत है। हो गई 90 साल तक, जिस व्यक्ति ने 90 साल तक भगवान की सेवा में जीवन नहीं लगाया, वो 90 वर्ष के बाद में, जीवन जीने के बाद में, सारे कार्यों करने के बाद में कहे कि मैं तो सारा जीवन लगाऊंगा, तो जीवन नहीं बचा ना। भावनाएं अच्छी है, आगे काम आएंगी, उसका निषेध नहीं है। ना होने से तो अच्छा कुछ तो हो। 99 साल में भावनाएं बने, ना बनने से तो अच्छा है कुछ तो बने। कहीं से तो यात्रा का प्रारंभ हो। अनंत का पथ है, फिर जन्म होगा, फिर इच्छाएं बलवती होंगी, तो कभी आप सबकी तरह युवावस्था में भी आएंगे। भगवान की सेवा का क्या मतलब? तो इनका प्रश्न है कि भगवान की सेवा का क्या अर्थ है। जैसे घर में जाते हैं ना, कोई कहता है कि दादाजी की सेवा कर दो, पैर दबा दो। भोजन कर लिया, विश्राम कर रहे हैं आप में से, तो अब जैसे परंपराएं होती है, कहीं कहीं तो ये परंपरा है, मन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। दादाजी भोजन के बाद बाहर लेट जाएंगे आंगन में और जाकर बारी बारी से कोई 5 मिनट कोई 10 मिनट पैर दबाते हैं, जो पुत्र होते हैं, जो पोते होते हैं। और भी सेवाओं में आते हैं, कोई बीमारी है, घर के काम है, सेवा, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ऐसी सेवा नहीं लेते किसी से। भगवान जी नहीं कहते कभी मेरे पैर दबाओ, मुझे, उन्हें सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। वो सर्व समर्थ है, हमारी सेवा की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हम कर भी नहीं सकते सेवा, हम कर भी नहीं सकते। अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करें किस तौर आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह, निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। ऐसे कहते हैं। कैसे सेवा करोगे, पैर कहां दबाओगे। भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं, कहां, कैसे करोगे सेवा। कोई दीपक दिखाकर सेवा होती क्या।
उसको हमारे दीपक की आवश्यकता है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदास है। भगवान जी कैसे हैं? एकदम बिंदास, ऐसे बोलते हैं ना सामान्य भाषा में। इतना सा भी तो फर्क नहीं पड़ता उनको हमारे करने ना करने से, ना उनका भी ईगो को कोई हर्ट होता कि मैंने तो इनके लिए इतना सब कुछ रचाया, अरे जीवन भर इन्होंने मुझे एक बार याद भी नहीं किया। इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। किसी के करने या ना करने से जिस पर कोई फर्क ही ना पड़े, जो अपनी मस्ती में मस्त रहे, वो होता है सर्वशक्तिमान। अनंत है वो, सर्वव्यापक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। फिर सेवा का अर्थ क्या है? ये भगवान की सेवा का, हम अपने उपकार के लिए, अपनी आत्मा को, अपने विकारों को दूर करने के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए, स्वयं को निर्मल करने के लिए करते हैं हम सेवा। और भगवान की सेवा का तात्पर्य है कि भगवान के पथ पर चलते हैं, उसके विधान के अनुरूप जो कर्म करते हैं, उससे हमारे जो संस्कार बनते हैं, धीरे धीरे हमारे चित्त की स्थिति निर्मल होते होते सूक्ष्म हो जाती है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है और हम उस प्रभु को पा लेते हैं। बस भगवान को पाना ही भगवान की सेवा है, इस संदर्भ में बात कही जाती है। भगवान जी को क्यों हमसे सेवा करानी है? सेवा किसकी होती है? जैसे मेरे पैर में पीड़ा हो रही है तो कोई कहने लगे कि जी हम आपके पैर में कुछ दवाई लगा दें, तो कि भगवान जी असमर्थ है जो उनको पीड़ा होती है? वो तो सबकी पीड़ा हरने वाले हैं, उनको पीड़ा होने लगी तो फिर कैसे बात बनेगी? सेवा किसकी की जाती है? जिसको कोई बीमारी हो, जिसको आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता ही नहीं है, सारी दुनिया की सेवा करता है, उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो ये जो शब्द कहे जाते हैं ना कि भगवान की सेवा, भगवान, तो ये भगवान की सेवा का तात्पर्य होता है कि हम भगवान के पथ पर उस विधान के अनुरूप अपने को बना लें। इसी को एक संदर्भ में कह देते हैं कि भगवान की सेवा, कि भगवान नाम पर सेवा और भगवान के लिए दो प्रकार की बातें बोलते हैं सब जो भी ऋषि हैं, जो भी बड़े लोग हैं, कि प्रतिक्षण भगवान का जाप, भगवान का ध्यान करो और जो कार्य कर रहे हो भगवान नाम पर करो, सेवा कार्य। तो उससे अहंकार भाव मिट जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो भगवान के लिए कर रहा हूं। कैसे अहंकार भाव मिट जाता है? जैसे कोई सैनिक युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध लड़ता है तो सैनिक के मन में एक घमंड का भाव नहीं होता कि जैसे जीत भी जाए तो उसको पता है कि भाई मैं तो एक निर्देश है उसकी पालना कर रहा हूं, इसका लाभ या हानि का जो भी विषय है वो एक जो भी एक देश का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या जो हमारे बड़े अधिकारी वो निमित्त होंगे उसके, तो सामान्य कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्वामित्व वाले भाव की बात कह रहा हूं, एक देशभक्ति का भाव तो रहता ही, सभी में रहता है, रहना भी चाहिए। स्वामित्व वाले भाव की बात कि हमने इस देश पे का कंट्रोल कर लिया, इतनी सीमा को हमने आगे बढ़ा लिया या कर लिया कि जी अब मैं अपना घर बनाऊंगा यहाँ के, मैं 3 मंजिला मकान बना लूंगा, इस जगह हमने ले ली। उसको पता है ये अपना नहीं है, कि मैं निर्देश मिला उसकी पालना करनी है, तो वहां पर स्वामित्व का भाव नहीं होता। जब स्वामित्व का भाव नहीं होता तो अहंकार भाव नहीं आता है, अहंकार शून्यता होती है, तो विनम्रता सहज बनी रहती है। जब विनम्रता सहज रहती है तो व्यक्ति के हृदय में, अंतःकरण में पवित्रता का उदय सदैव बना रहता है। जैसे ही विनम्रता हटती है, एक भी सद्गुण हटा तो उसकी जगह अवगुण आना प्रारंभ कर देगा, ऐसे होता है। तो इन सब अच्छे अच्छे कार्यों को करने से क्या होता है? हमारे हृदय में, हमारे मन में, मस्तिष्क में हमेशा सद्विचार, सद प्रेरणाएं बनी रहती हैं। 2 चीजें हैं, या तो अच्छे विचार आएंगे या बुरे विचार आएंगे। एक और स्थिति होती है विचार शून्यता की, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान में क्या होता है? निर्विषय, विषय समाप्त हो जाते हैं। वो कौन से विषय समाप्त हो जाते हैं? वो जो विकार युक्त विषय है वो समाप्त हो जाते हैं।
अच्छे विषय, परमात्मा को विषय बना करके तो ध्यान करते, उसका निषेध थोड़ी करते। तो ये सेवा का विषय ऐसा है, ये हमारे कल्याण के लिए हम करते हैं भगवान की सेवा, भगवान के कल्याण के लिए भगवान की सेवा, ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। इसका तात्पर्य क्या होता है? हमारी सेवा, साधक की सेवा। ये साधक अपने कल्याण के लिए, अपने आरोहण के लिए करता है कार्य। कोई मंदिर में बैठ करके कितनी पूजा पाठ करे, कोई मस्जिद में, गिरजाघर में, कोई कुछ भी करे, भगवान के लिए नहीं होती, उसके अपने लिए होती है। उसकी शुद्धि होती है, उसके अंतःकरण में पवित्रता आती है, उसकी स्थिति धीरे धीरे उच्च होती जाती है। तो जब उसने देखा कि ये दान देने की बात चल रही है, गाय जा रही है दान में, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि जो दान है ना, दान जब दिया जाए, एक तो धन का दान होता है, संपत्ति का दान होता है। तो ब्रह्मचारी क्या दान दे सकता है? वो अपने युवावस्था का दान दे, अपने जीवन का, अपने प्राणों का दान दे। प्राणों का दान देने का मतलब प्राणों नष्ट करने से तात्पर्य नहीं है, एक एक पल उस भगवान के पथ पर चलना, जीना। हो गए ना शहीद, लाखों लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए ना, अब भी शहीदी होते रहेंगे क्या? जी लो। जिस संस्कृति में जीने के लिए हम लोग जी पाए, जिस भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, अपने राष्ट्र में हम जी पाए, इसलिए तो वो शहीद हुए ना। अब अवसर है तो जी लो, अब शहीद होने वाली बात क्या है? और जियो भी इतना जियो, खुल के जियो कि 70, 80, 100 साल नहीं, 200 साल का टारगेट सेट करो कि हम अपनी आदर्श दिनचर्या रखेंगे, ऐसा रखेंगे, हमें मैक्सिमम टाइम लिमिट लेनी है। सड़े गले, कमजोर, दुखी, दरिद्र, साधन विहीन बनकर नहीं जीना है, सुखी, समृद्ध, साधन संपन्न बन करके ऐसे जीना है, योद्धा की तरह, योगी की तरह। योगी और योद्धा, कोई लठ लेकर किसी को बजाने नहीं जाना है। योद्धा विकारों से लड़े, जीते। योद्धा का तात्पर्य जहां भी होता है वो जीतने वाला, जो घुटने नहीं टेकता है, संघर्ष करने वाला, विजयी होने वाला, ऐसी भावना उसकी होती है। वहां हार और जीत। एक बार परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जो वीर होते हैं ना, जो पुरुषार्थ करते हैं, सफलता और असफलता एक अलग विषय है। असफलता का अर्थ हार नहीं होती, और वो असफल भी नहीं होते। उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि ये तो असफल हो गए, वो असफल भी नहीं होते, वो सफलता से थोड़ी सी दूर रहते हैं, बस इतना है। असफल का अर्थ तो ये होता है, कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति कंपटीशन में है, दौड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ है वो है असफल व्यक्ति, जो दौड़ रहे हैं वो असफल तो नहीं है। एक लाइन क्रॉस कर गया, एक थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन जब बैठा हुआ देख रहा हो तो दौड़ी शुरू नहीं की, वो है असफल। दौड़ने वाला असफल कैसे हो सकता है? कभी नहीं असफल हो सकता। तो दान भी किसका दिया जाए? जो सर्वोत्तम। तो सबसे पहली बात, जिस जीवन को इतना महत्व का बताया गया है कि 84 लाख योनियों में, अब कितने भी हो, एक विषय बता रहा हूं, समाज में प्रचलित विषय होता है, ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है कि नहीं जी 84 लाख होती हैं, कि ये होती है, अनंत का पथ है। जितना भी पथ है आप अपना हिसाब से कर लो। मतलब बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद में जा करके, बड़ी मिन्नतें करके, हमने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, पुरुषार्थ किए, भगवान जी को प्रसन्न किया, उन्होंने कहा कि तथास्तु जाओ, तो मनुष्य जन्म दिया। और हमने उस जन्म को पा करके कहा कि हे प्रभु, अब ये जन्म भी हमने आपकी सेवा में लगा दिया। तो प्रसन्नता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कि जो सर्वोत्तम चीज भगवान जी ने दी थी, हमने कहा नहीं, हम इसको आपके लिए लगा रहे हैं, तो प्रिय तो बन ही जाएंगे ना भगवान जी के। भगवान जी के प्रिय तो बन ही जाएंगे। किसी के पिताजी ने किसी को 100 रुपए दिए, कहा कि लो बेटा, उनकी पढ़ाई से, उनकी शिक्षा से, उसने अच्छे से पाठ याद किया, उससे प्रसन्न होकर कहा लो 100 रुपए लो, आपकी विद्या अभ्यास से, विद्या में पुरुषार्थ से हम प्रसन्न हैं, आप 100 रुपए लो। उसने 100 रुपए लिए, 2 बच्चे थे तो दोनों को दिए 100 रुपए। तो एक तो गया बस अपना जो भी है मार्केट में खा पी के उड़ा के आ गया,
दूसरा और अच्छी अच्छी पुस्तकें ले आया। तो पिताजी तो पिताजी है, प्रसन्नता तो होगी, लेकिन अधिक प्रसन्नता प्रेम किसके प्रति अधिक हो जाएगा? मन में एक अच्छा भाव किसके प्रति रहेगा? सीधी सी बात, जो पुस्तक लेके आएगा। उनको पता है कि तो विद्या में इसने पुरुषार्थ किया और इसकी रुचि है विद्या के लिए और अधिक बढ़ोतरी के लिए, और पुस्तकें ही ले आया, उसका सदुपयोग कर लिया इसने। तो ऐसे ही भगवान ने हमें दिया कि जाओ अब आनंद से जियो, अब आप बहुत हो गए, आप इधर उधर पशु बने, बड़े परेशान हुए आप, चलो मनुष्य बनाता हूं, अब निर्भय होकर के जियो। अब आपको पानी पीते हुए इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे पशु होते हैं ना, पानी भी पीते हैं तो बार बार ऐसे ऐसे देखते रहते हैं चारों तरफ कि कोई मार ना दे, इतना भय होता है, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है उनके। सर्प है जा रहा है, उसको हमेशा ये भय बना हुआ है, पता नहीं चील आ जाए, कोई आ जाए, नेवल आ जाए, कब उसको खा ले। हरिण है, मृग है, घास खा रहा है, हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं कब कोई तेंदुआ, कोई चीता, कोई शेर कब आक्रमण कर दे, कब उसके प्राणों का अंत हो जाए। हर समय पानी पी रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, कब कौन मगरमच्छ पकड़ के अंदर बैठा दे। हर समय प्राणों का भय। मनुष्य को तो नहीं है, इतना भय तो नहीं है। अब यहां बैठे हैं तो शांति से बैठे तो है, आराम से, कोई भय है क्या किसी का? भोजन करते हैं तो कोई देखते हैं क्या ऐसे ऐसे कि कोई आगे हमें खा ना जाए? कोई भय नहीं होता। मतलब उन मनुष्यों को भी भय नहीं है जो पशुओं को खाते हैं। एक बात बता रहा हूं, तो जो मांस खाते हैं, ये खाते हैं, उनको भी भय नहीं है। जो मार के खा रहे हैं, जो शाकाहारी हैं, वो तो अच्छी बात है, उनको तो क्यों होगा भय? मतलब भगवान ने मनुष्य को भय रहित बना दिया। कितने भयों से रहित किया है। कुछ भय तो रहते ही हैं आदमी को, हल्के फुल्के, पर जो बात बताना चाह रहा हूं उस परिप्रेक्ष्य में सोचो। हम यदि कंपैरेटिव स्टडी करें तो कहां भय? तो इस पथ पर हम चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी कृपा की। एक ऐसा पथ और एक ऐसा जीवन दिया हमें कि आनंद से रहो आप। तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं ना। हम 100 रुपए जाकर के खर्च भी कर सकते हैं और हम 100 रुपए की किताबें भी ला सकते हैं। तो भगवान ने जब हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, अवसर दिया है हमसे प्रभावित होकर के, हमारे कार्यों को देख करके, कि जाओ मनुष्य जीवन देते हैं आपको, और हम उस मनुष्य जीवन को सांसारिक भोग विलास में या तो खर्च कर दें। 100 रुपए खर्च करने का मतलब शरीर को ऐसे खर्च कर दें। खर्च करना मतलब इतना ही है कि भाई संसार में गए, बूढ़े हो गए, मर गए, और तो क्या, वही दायित्व होते हैं। फिर अपने घर परिवार के 2, 4, 5, 10 व्यक्ति परिवार में हो जाते हैं। फिर नौकरी की, बूढ़े हो गए, बूढ़े होकर के देख लो ना अपनी आंखों से, 1 मिनट में आंखें बंद करके सारे संसार का कर लिया करो चित्रण। तो सारा पता ही है सबको, वरिष्ठ हो, समाज से आए हो निकल के। अच्छे से अच्छे परिवार का भी चित्रण करके देख लो, जो बहुत बड़े धनाढ्य लोग होते हैं, और जो गरीब होते हैं उनका भी चित्रण करके देख लो। शैली एक ही होती है, शैली एक ही होती है, साधन में भिन्नताएं हो जाती है बस। कोई पैदल चलता है, कोई साइकिल से चलता है, कोई बाइक से चलता है, कोई प्लेन से चलता है। गति के संचरण के माध्यम अलग हो सकते हैं, निवास के साधन अलग हो सकते हैं। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई आलीशान महल में रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन निद्रा का कोई विकल्प नहीं है, भूख का कोई विकल्प नहीं। जो बेसिक मिनिमम चीज है वो सबकी समान नहीं है। तो ये इतनी सी बात है। आपको चाहे तो पुस्तक खरीद के ले आओ, चाहे उसको खर्च कर दो। तो वहां उदाहरण तो ऐसा है, यहां उदाहरण क्या है? ये जीवन संबंधी उदाहरण है। चाहे तो संसार में इसको व्यतीत कर दो, चाहे भगवान के पथ में लगा दो। निर्णय हमारा है, इसमें भगवान जी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और भगवान के पथ पे लगाएंगे, लगा ही रखा है तो उत्तरोत्तर प्रगति होगी। जो लक्ष्य इतना बड़ा लिया है तो आनंद की बात है। इसलिए तो ये कायर झेल सके न फकीरी ऐसे आता है, ऐसे कहते हैं, कायर झेल सके न फकीरी। ये फकीरी कायर नहीं झेल सकता है, ऐसे बोलते हैं। 1000 विचार उठते हैं मन में, ये करें वो करें क्या। अरे एक सीधा सीधा फंडा लाइफ का है,
भगवान का पथ है, आध्यात्मिक पथ है, वैदिक पथ है, जीवन जी रहे हैं, दैट्स ऑल। विधि के इतने कार्य हैं करने के लिए, विधि पूर्वक करते जाओ ना, ज्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं दिमाग को। काम ना हो तब दिक्कतें होती हैं। इतना काम है पढ़ने, कुछ ना हो पढ़ो, इतने शास्त्र हैं हमारे, इतने ऋषियों ने इतनी चीजें दे दी हमें, परेशान होते रहते हैं। जब कुछ ना हो तो शांत बैठ करके किसी भी ऋषि को मन में ध्यान करो, भगवान जी का ध्यान जब तक करो। अच्छी बात है, ना लगे भगवान राम है, कृष्ण है, कितने महापुरुष हैं हमारे, ऋषि हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, कितने जो भी इष्ट हैं, जो भी आपके अच्छे, जिनसे आपका शांति होती है, वो बैठ। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रद्धाचार्य श्री जी जागृत देवता के रूप में हमारे सामने, करो ध्यान उनके पुरुषार्थ का। बस सब बातों की एक ही बात है, इस पथ का एक अलग ही आनंद है, उस आनंद को लो। ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इसको ऐसे नहीं जाने देना कि बस पैदा हुए और आंख बंद हो गई, ऐसे नहीं। जब आंखें बंद हो तो हमारी मुट्ठी में बहुत कुछ हो, जाएंगे तो हाथ खोल के ही, पर अंदर बहुत कुछ लेके जाना है, आनंद के साथ जाना है, ऐसे कोई, ठीक है। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।